तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। रुकैया ने एडीजी को अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि 7 सितंबर 2002 की बात, 7 सितंबर 2002, आगरा में रहती है रुकैया और उसका परिवार। पिता की पहले ही वालिद की मौत हो चुकी है। घर में मां, बहन, एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। 7 सितंबर 2002 को रुकैया अपनी मां के साथ आगरा से दूर अलीगढ़ पहुंचती है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन का ससुराल अलीगढ़ में। और मां और रुकैया को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जो बड़ी बहन है, शादी के बाद उनका मिसकैरेज हो गया था, तो उन्हें देखभाल की भी जरूरत थी। अमूमन ऐसे मौके पर मायके से लोग जाते हैं, तो मां और बहन गई। लेकिन 2002 में जब रुकैया अपनी मां के साथ अपने बहन के ससुराल पहुंची, तब उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, 14 ईयर, नाबालिग थी। वहां जाने के बाद जो बाकी चीजें हैं, बहन की देखभाल, सारी चीजें हो रही। अब इत्तेफाक से जो रुकैया के जीजा थे, उसकी बहन के शौहर, उनका एक छोटा भाई था। उसकी उम्र थी उस वक्त 2002 में 24 साल, यानी रुकैया से 10 साल बड़ा। रुकैया के इस जीजा का छोटा भाई रुकैया से शादी करना चाहता था। हालांकि वो जानता था कि वो उससे 10 साल उम्र में छोटी है, और इस वक्त वाकई छोटी है, 14 साल की सिर्फ उम्र है, नाबालिग है। और रुकैया खुद पढ़ना लिखना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। उसने इशारों में कुछ इशारा दिया, लेकिन अब 14 साल की उम्र रुकैया। फिर उसने अपने घर वालों से फोर्स किया, तो रुकैया की मां, बहन को भी मालूम था, उसने अपनी भाभी को बताया होगा, तो साफ सबने मना कर दिया। उन्होंने कहा, एक तो रुकैया भी बहुत छोटी है उम्र में, और तुम्हारे और उसके बीच में उम्र का फासला भी है, और अभी अगले 10-20 साल तक तो हम उसकी शादी की सोच भी नहीं रहे। पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा समझदार बनाना है। 7 सितंबर 2002 को जब रुकैया उस घर पे थी, तब उसने फिर एक बार रुकैया से कहा। रुकैया ने साफ मना कर दिया। इसके बाद शाम का वक्त था। रुकैया उसी घर की चारपाई पर बैठी थी। हल्का सा अंधेरा था। अचानक उसके चेहरे पर कोई गर्म सी चीज आकर टकराती है। उसे लगा किसी ने गर्म उबलता हुआ चाय फेंक दिया है। वो चीखी। दोनों हाथ चेहरे पर थे, चेहरा बुरी तरह जल रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एहसास हो गया कि ये चेहरे पर जो कुछ फेंका गया वो चाय नहीं, बल्कि तेजाब था। फेंकने वाला कोई और नहीं था, बल्कि रुकैया के जीजा का छोटा भाई, जो रुकैया से शादी करना चाहता था। इसके बाद फैमिली वाले फौरन रुकैया को लेकर अस्पताल पहुंचे, पहले अलीगढ़ के, फिर वहां से उन्हें आगरा ले जाया गया। अब इधर इलाज चल रहा है, और ये हकीकत मालूम है कि ये क्या हुआ और तेजाब फेंका उसने, क्योंकि उसने शादी से मना किया था रुकैया ने। घर वाले अब पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाने के लिए जाना चाहते हैं, खुद रुकैया भी, उसकी मां भी। ये बात रुकैया की जो बहन, उसे भी मालूम और उसके जीजा को भी मालूम। अब उन्होंने इमोशनल और खेल खेला और एक तरह से ब्लैकमेल किया। रुकैया के जीजा ने कहा कि अगर तुमने मेरे भाई के खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेंट की एसिड अटैक के मामले में, तो ठीक है, वो तो जेल जाएगा, लेकिन फिर अपनी बहन को भी तुम संभालना, हम उसे घर से निकाल देंगे। और उस वक्त तक फिर ये था कि बच्चे भी हो गए थे, बाद में पहले भी बच्चे थे। तो अब ये हुआ कि आप कंप्लेन करोगे तो ये रिश्ता खत्म, और अपनी बहन को घर ले जाओ, जो शादीशुदा बहन है। अब रुकैया के फादर की पहले ही मौत हो चुकी है, माँ है, खुद वो है, घर की माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। ऊपर से ये कि अगर कंप्लेन करते हैं तो एक बहन को उसका शौहर छोड़ देगा, और वो अपने बच्चों के साथ यहां आ जाएगी घर पे। फिर पूरी जिंदगी पड़ी है बहन की भी, किसके सहारे जिएगी। हालात ऐसे बने कि फैमिली ने फिर तय किया कि बड़ी बहन का घर बचाने के लिए छोटी बहन खामोश हो जाए, और यही हुआ। रुकैया ने अपने सीने पे पत्थर रखा, जो चेहरे पर उसे दाग मिले उसको भी संभाल कर रखा, लेकिन फिर कभी मुंह नहीं खोला। उसने कहा कि अपनी बड़ी बहन के लिए इतनी कुर्बानी दे सकती हूं, और उसने पलट कर कोई कंप्लेंट नहीं की। धीरे धीरे वक्त बीता, उसका इलाज चला। इस कहानी में आप दोनों तस्वीर देखिएगा, जब रुकैया पर तेजाब फेंका गया उससे पहले और उसके बाद। धीरे धीरे वक्त बीतता है, पर वो जख्म रुकैया भूलती नहीं है। लेकिन कहते हैं अच्छे लोगों के लिए बहुत सारे लोग मदद करने आते हैं। बाद में एक अच्छा लड़का आया, उसने रुकैया को देखा, रुकैया से शादी की। शादी के बाद रुकैया को बच्चे हुए 2, और फिर इसी दौरान आगरा में एक शिरोज कैफे खुला, और उसमें यह था कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर है वो यहाँ नौकरी करेंगे। तो एक तरह से वो उन लोगों के लिए एक, उनके जो कुचले हुए, या ये कहें कि टूटे हुए आत्मविश्वास को उठाने की एक कोशिश थी। तो रुकैया जैसी और भी वहां पे बहुत सारी थी, उन्होंने काम करना शुरू किया।
अब ये इस बात को 20 साल हो गए थे। 2022 6 दिसंबर की तारीख थी। रुकैया ने ये पूरी कहानी एडीजी साहब को सुनाई। उन्हें सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा चलो। इसी बीच में एक दूसरी महिला सामने आती है, उसका नाम मधु था। रुकैया के बाद अब मधु अपनी कहानी एडीजी को सुनाती है। यहाँ जो बाकी थे सब अपनी कैसे आपने सर्वाइव किया, कैसे क्या किया, हर एक कहानी सुना रहा है। उसके बाद ये भी है कि जिसने एसिड फेंका, तेजाब फेंका, उसको सजा भी मिली। लेकिन यहाँ दो ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने कभी पुलिस के पास कंप्लेंट ही नहीं की थी, और यही बात परेशान कर रही थी एडीजी राजीव कृष्ण को। तो रुकैया की कहानी खत्म हुई, मधु की कहानी शुरू हुई। उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि करीब 22 साल पहले, रुकैया को 20 साल हुए, उसे 22 साल पहले यानी 2000 की बात, मधु की शादी तय हो गई थी। उसकी मंगनी हो गई, सगाई हो गई, और कुछ वक्त के बाद ही अब उसकी शादी होनी थी। घर वालों ने अरेंज मैरिज की थी। मधु दिखने में भी खूबसूरत थी, लेकिन मोहल्ले के कुछ मनचले मधु के पीछे थे। उनमें से एक मधु से शादी करना चाहता था। मधु ने साफ इनकार किया था। वो कभी आते जाते छीटाकशी भी करते थे। अब इधर मधु की एंगेजमेंट हो गई, कुछ वक्त के बाद शादी होनी है, ये बात उन मंचलों को पता चली। एक रोज मधु अपने घर से निकली और बाजार जा रही थी। तभी अचानक उसके चेहरे पर तेज जलन महसूस हुआ। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़ा। तब तक तेजाब उसके चेहरे को जला चुका था। मधु को बाद में अस्पताल ले जाया गया, वहां इलाज हुआ, कुछ ठीक ठाक भी हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता। लेकिन वो कौन लोग थे ये नहीं मालूम। इधर एक अच्छी चीज ये हुई कि इन सारे हमलों के बाद चेहरे पे तेजाब, और आपको पता है एसिड विक्टिम, उस लड़के को भी सैल्यूट करने का मन करता है जिसने इन सारी चीजों के होने के बाद, जिसके साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी थी। मधु का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसका होने वाला पति पहले ही जैसा था। उसने कहा चाहे कुछ हो जाए, एक बार मान लिया पत्नी है तो पत्नी है। मधु के ठीक होने के बाद जब ये इलाज विलाज हुआ, उस लड़के ने मधु से ही शादी की। फिर मधु के साथ बच्चे हुए, दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे। और इत्तेफाक से फिर मधु भी इसी शिरोज कैफे में पहुंची, जो एसिड विक्टिम सर्वाइवर जहां पे काम करते हैं। तो जब ये दोनों कहानी एडीजी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि फिर समझ गए कि ये मामला क्या था, क्यों नहीं कंप्लेन की। फिर उन्होंने पूछा रुकैया से, क्या 20 साल बीत गए, तुम्हारी एक खुशहाल जिंदगी है, शौहर है, बच्चे हैं, तुम यहां काम कर रही हो, ये बताओ तुम्हें इंसाफ चाहिए। जो बातें शायद अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। रुकैया को जब एडीजी ने ये दो लाइनें कही, उसके अंदर इंसाफ पाने की चाहत फिर से जाग उठी। उसने कहा कि मैं अपने गुनहगार को न कभी भूल पाई, न भूल पाऊंगी, न वो 7 सितंबर 2002 की तारीख भुला पाऊंगी। क्योंकि एक ऐसा जख्म उसने दिया जिसे ना चाहते हुए जब भी मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ, वो दिन, वो वक्त, वो पल और उस गुनहगार का चेहरा, सब कुछ याद आती है। तो जब तक जिंदा हूं भुला तो नहीं पाऊंगी। तो जब ऐसे ही है तो फिर उसको उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। अब ये बात मधु ने भी कही। हालांकि मधु के केस में ये था कि जिन लोगों ने किया उसकी शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन तब ये मामला था कि कुछ लड़के थे। तो अगर पुलिस ठीक से जांच करेगी, करती उस वक्त, हालांकि बहुत सारी चीजें मधु के साथ भी थी, शादी होने वाली थी, परिवार डरा हुआ था, तो उन्होंने बहुत आगे वो नहीं आए। लेकिन सेम मधु से भी पूछा गया। मधु ने कहा हाँ, उसे खुशी होगी अगर उसे इंसाफ मिले और गुनहगारों को सजा मिले। इधर सरकार ने एक ये भी बना रखी है, जो एसिड अटैक के विक्टिम होते हैं उनके लिए मुआवजे और बाकी चीजों की का ऐलान भी है। तो पैसे भी उन्हें कभी नहीं मिले। और इस कानून के बारे में, इस स्कीम के बारे में एडीजी साहब को पता है अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि तुम दोनों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद उन्होंने आगरा के जो पुलिस कमिश्नर है डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह, उनसे कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, आप इन दोनों को इंसाफ दिलाओ। उसी शिरोज कैफे में कमिश्नर ने दोनों से वादा किया और कहा कि आप दफ्तर आइए और अपनी कंप्लेंट पूरी जानकारी दीजिए। रुकैया और मधु इसके बाद कमिश्नर के दफ्तर जाती हैं, वहां जाकर अपनी सारी बातें बताती हैं, पूरी कहानी बताती हैं। इसके बाद अब पुलिस उस वक्त के सारे मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों की राय, इन सब पे काम करना शुरू करती है। क्योंकि रुकैया के साथ जो हादसा हुआ वो अलीगढ़ में हुआ था और रुकैया रहने वाली आगरा की थी, तो एडीजी और पुलिस कमिश्नर के कहने पर कि रुकैया को भागना ना पड़े, आगरा में ही केस दर्ज किया गया। और इसके बाद अलीगढ़
में जो भी इंक्वायरी और बाकी चीजें वो हो रही है। इन दोनों पुलिस अफसरों की पहल पर इन दोनों को एक एसिड अटैक की जो शिकार हुई है उसके तहत जो मुआवजा सरकार से मिलना चाहिए उसकी भी कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद छानबीन की गई, पता चला कि रुकैया के जिस देवर ने यानी उसकी बहन के शौहर के भाई ने उस पर तेजाब फेंका, इसके बाद उस पर कभी असर नहीं पड़ा। फिर वो दिल्ली आ गया, उसकी शादी भी हो गई, शायद उसके 2-3 बच्चे भी हैं और एकदम अपनी ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा है एक मासूम और उस वक्त की एक नाबालिग 14 साल की बच्ची का चेहरा बिगाड़ कर। तब उसके बारे में जानकारी मिल चुकी है, शायद अब उसकी उम्र का असर भी है और इतना लंबा अरसा हो चुका है और खुद रुकैया की बहन के बच्चे भी बड़े हो गए तो उन्हें भी पता है जुल्म और इंसाफ के बीच का फर्क क्या है। तो उनके अंदर भी हौसला आ गया और उन्हें भी लगा नहीं, जब रुकैया की जुबान बंद की गई शायद वो गलत था, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो अब इंसाफ की लड़ाई में शायद वो लोग भी शामिल हैं। तो अब जो गुनहगार है उसके पकड़े जाने का इंतजार है, जो मधु का हो या फिर जो रुकैया का हो। और जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को डील किया, 20 और 22 साल पुराने केस में मुकदमा दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इससे इन दोनों को भी हौसला आया और इन दोनों ने एडीजी और पुलिस कमिश्नर दोनों को दिल से शुक्रिया कहा है। और मैं भी चाहता हूं पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से भी मैं भी ऐसे पुलिस अफसरों की तारीफ करनी चाहिए। इससे ये होता है कि बहुत सारे और पुलिस अफसरों को ऐसी चीजें करने का एक तरह से उन्हें हौसला मिलता है। तो वाकई अगर पुलिस वाले इसी तरह काम करते रहे तो शायद जो पुलिस को लेकर इमेज है आम लोगों में वो पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत तो किसी न किसी को करनी चाहिए। तो चाहे वो एडीजी राजीव कृष्ण जी हो या फिर आगरा के पुलिस कमिश्नर हो डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह, इन दोनों ने ऐसा करके एक मिसाल कायम की है। आपको यह भी बता दूं कि अगर इन दोनों के खिलाफ सारे सबूत मिल गए, पुख्ता केस बन गया, तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि एसिड अटैक को लेकर कानून लचर है, कानून सख्त है। इसमें 10 साल से लेके उम्र कैद यानी लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा है। यहां तक कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप तेजाब बेच नहीं सकते, दुकानदार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो सजा सख्त है, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक। और आगरा पुलिस की यही कोशिश है कि जो रुकैया और मधु ने झेला इन 20 और 22 सालों तक, उसकी सजा उन गुनहगारों को जरूर मिलनी चाहिए और हम सब भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो। तो आगरा पुलिस के एडीजी और पुलिस कमिश्नर दोनों को पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से वाकई दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही अच्छे काम पुलिस करती रहे तो लोग भी हमेशा ऐसा नहीं है, पुलिस के साथ देते हैं और रहते हैं। मीडिया वाले भी, हालांकि हमारा काम है जो कमियां हैं उसको उजागर करना, लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पुलिस वालों से कोई पर्सनल, किसी भी क्राइम रिपोर्टर या जर्नलिस्ट की कोई पर्सनल या जाति दुश्मनी या उस तरह की बात नहीं होती। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है दोनों में। जहाँ गलत काम होता है वहाँ उसी तरीके से हम लोग खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं। लेकिन यह है कि जहाँ अच्छा काम हो वहाँ उसको भी उसी तरीके से बताना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और हम सब की यही उम्मीद है कि रुकैया और मधु को जल्दी इंसाफ मिले, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आज कहानी में इतना ही।